विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। मन परमात्मा के साथ लगाएं तो परमात्मिक शक्ति से मन के अंदर जो प्रेम की शक्ति आ जाती है, उसके फलस्वरूप ही मन से बुराइयां खत्म हो जाती हैं, विकार खत्म हो जाते हैं, रावण का खात्मा हो जाता है। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। हम जानते हैं कि नवरात्रि के बाद ये 10वें दिन विजयदशमी आती है और उसमें रावण 10 सिर वाला बनाया जाता है और कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, अर्थात राम ने रावण का अंत किया। कल्प की है अंत घड़ी, ये लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी, ये लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। ये जो 10 सिर हैं तो 5 विकारों के नर के, 5 विकारों नारी के प्रतीक हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये 5 विकार ही तुम्हारे शत्रु हैं, यही तुम्हारे दुखों का कारण है, यही तुमसे बुरे कर्म करवाते हैं, पाप कर्म करवाते हैं। काम, क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम, क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। वो स्वतंत्र अब जग सारा, ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शांति। आज पूरे भारतवर्ष में विजयादशमी, दशहरा, दशहरा। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये दशहरा क्या है? अष्टमी और नवमी के बाद 10वें दिन रामनवमी दिखाई गई कि माना जब आत्मा के अंदर ये अष्ट शक्तियां संयोजित हो जाती है तो उन शक्तियों के माध्यम से शिव प्रत्यक्ष हो जाता है। शिव तो निराकार है ना, तो शिव प्रत्यक्ष कैसे होता है? शक्ति के माध्यम से होता है।
तो इसलिए इसको रामनवमी दिखाया गया। और ज्ञान की भी रीति अगर समझा जाए तो कहते हैं कि राम का जो जन्म है इस कल्प में, त्रेता युग में जो जन्म हुआ वो राम का दिखाया 9वां जन्म। 8 जन्म सतयुग के और त्रेता में पहला जन्म, तो टोटल ये 9वां जन्म राम का दिखाया गया, इसलिए राम नवमी मनाई जाती है। तो बाबा आज समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो रावण जलाया गया, तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में रावण कौन है, रावण का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, अंत तो इसका दुनिया देखती है कि रावण का अंत दिखाया है कि राम ने आकर इसका वध कर दिया, क्योंकि बुराइयों का प्रतीक दिखाया गया। लेकिन वास्तविकता ये है, स्वयं भगवान इस संगम पर आकर समझाते हैं कि जो रावण है ये कोई एक लंका का राजा नहीं है कि हम सोचें कि लंका का राजा लंका का जो राजा दिखाया रावण, उसने सीता चुरा ली और राम ने सीता वापस लाने के लिए रावण का वध कर दिया। कहानी एक प्रतीक बनाई गई है। सच्चाई ये कहती है कि हर एक आत्मा अभी रावण की शोक वाटिका में कैद है। तभी तो हमने भक्ति में उसको पुकारा कि हमको बंधनों से मुक्त कर, हमको भवसागर से पार उतार दे। तो सीता माना आत्मा अपने राम को पुकारती है। देखो दुनिया में लोगों के पास पैसा भी है, पावर भी है, लेकिन अंत में फिर भी दुनिया क्या कहती है, राम के राम बोलो। अंत में दुनिया यही कहती है कि भगवान का प्यारा भगवान को प्यारा हो गया और भगवान के घर चला। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे कौन चला गया, देह का तो तुमने संस्कार कर दिया, बात किसकी थी, आत्मा की। आत्मा वो कहता है मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। तुम इस दुनिया में आते हो पार्ट बजाने के लिए आते हो, जैसे आत्मा एक्टर है ना, तो 84 फिल्मों के अंदर अपना पार्ट प्ले करती है। माँ बनती है, पिता बनती है, भाई बनती है, बहन बनती है। तो कितना पार्ट आत्मा प्ले करते 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 घर को भूल जाती है, अपने ओरिजिनल स्वभाव संस्कार को भूल जाती है, अपने पिता को भूल जाती है। तभी हमने गीत गाया ना कि हम नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहता है ये सारी दुनिया धृतराष्ट्र बनी हुई है, सब गांधारियां हैं। निराकार भगवान को बाबा कहता है तुम पहचानो कैसे, जानो कैसे, तुम तो खुद ही को नहीं जानते। आत्मा आत्मा ही शरीर को चलाती है, आत्मा ही शरीर के माध्यम से कर्म करती है, आत्मा ही शरीर के माध्यम से रोती है, हंसती है। बाबा कहते हैं तुमने तो आत्मा को ही नहीं जाना, खुद को शरीर मानकर बैठे हो। तो सारा जो मेहनत हम पुरुषार्थ करते हैं जन्म बाई जन्म, वो किस लिए करते हैं, अपने शरीर को कंफर्ट देने के लिए। हम सोचते हैं शरीर से ही सुख मिलता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे यार दोस्त, अच्छे संबंधी। महसूस करना कभी जीवन में सब कुछ अच्छा 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 अगर बाहर है, लेकिन मन में कोई चिंता है, कोई तनाव है, कोई स्ट्रेस है, कोई बेचैनी है, तो उस समय शरीर का सुख नहीं मिलता, उस समय संबंधों का भी सुख नहीं मिलता, उस समय धन का भी सुख नहीं मिलता। एक है सुख बाहर से मिलना, बाहर के व्यक्तियों से, बाहर के पदार्थों से, साधनों से। सोचो एक बहुत महंगी गाड़ी में बैठने की किसी की इच्छा है कि ये गाड़ी खरीदूं और लॉन्ग ड्राइव पर जाऊं। हम तो दिखाते एक गाड़ी बड़ी मेहनत करके किसी ने खरीद भी ली और आज चल बैठे लॉन्ग ड्राइव पे जाने, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, घर से फोन आ गया कि जल्दी पहुंचो, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी भी वही है, गाड़ी में बैठने का जो सपना था वो भी साकार हो रहा है, लेकिन खुशी कहाँ गई, खुशी कहाँ चली गई।
मन तुरंत कहाँ भाग गया? कहाँ भागा? हमारे मन की खुशी किसी गाड़ी में डिपेंड नहीं करती। कितनी भी महंगी कोई गाड़ी खरीद ले, लेकिन ये कंडीशन नहीं अप्लाई हो सकती कि इस गाड़ी में बैठने के बाद हमें चिंता नहीं छुएगी। हो सकता है ऐसी तो कोई गाड़ी बनी। तो बाबा कहते बच्चे ये जो संसार बनाया ना, ये वास्तव में क्या दिखाया? इस समय वो कहता है धरती पर माया का राज है, रावण का राज है, तभी तो फूकते हो उसको साल साल जाकर। दुखी हो ना। कोई पूछे कि दशहरा क्यों मनाते हो, तो कह देते हो कि इसने तो राम की सीता चुराई थी ना। राम की सीता चुराई थी, राम ने बदला ले लिया, सीता को अयोध्या भी ले गया, लेकिन फिर क्यों इसका पुतला फूक रहे? और वो भी हर साल, हर साल। इसका मतलब ये जलता नहीं है। हर साल रावण का जो पुतला बनाते हैं ना, और ऊंचा करते चले जाते। इसका मतलब जो रावण का राज्य है ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। अब वो कहता है मैं सच्चा राम हूं तुम्हारा, हूं निराकारी। हूं तो बाबा कहता है सृष्टि का मालिक हूं, पिता हूं, लेकिन रावण राज्य में आने के लिए मुझे भी छल करना पड़ता है। छल करना। तो छल क्या किया? एक पर काया में, एक बुद्धि के रूप में स्वयं को साक्षात्कार करा। भगवान कोई व्यक्ति तो है नहीं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं। भगवान क्या है? एक चैतन्य प्रवाह है, एक ऊर्जा है। तो बाबा इस समय आके समझाता, वो कहता है कि जो रावण राज्य है, सबसे पहले आप ये तो रियलाइज करो कि आप सीताएं शोक वाटिका में बैठी हो, या रावण की लंका इतनी प्रीतिकर लग रही है कि राम की याद ही नहीं आती। राम की याद आती है, हाँ, जब दुख आता है ना तो जरूर याद आती है राम। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो दुख धाम है। ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया हो। सबने किया, सबने किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो दुनिया कैसी है? दुख धाम। यहाँ बाबा कहता है पग पग पर मांगते सुख हो, पुरुषार्थ भी सुख के लिए करते हो, लेकिन हाथ क्या लगता है? दुख, दुख हाथ लगता है। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, 100 साल में बाबा कहता है देखो साइंस के कितने साधन बन गए, सुख इनसे कम मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है। और बाबा कहता है 100 साल में ही ये संगम का समय लगता है। जैसे जैसे राम आता है आत्माओं को निर्बंधन बनाता है, वैसे वैसे बाबा कहते हैं माया भी क्या करती है, अपने रूप को और भी ज्यादा विस्तार देती जाती है। तो आज बाबा कहता है जो सबसे स्थूल जो रूप है माया का, वो क्या बन गया? वो हमारा मोबाइल फोन बन चुका। पूरा वर्ल्ड इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट के अंदर है हमारा। देखते हो ना, जितने घर में लोग हैं उतने फोन है। एक कमरे में बैठते हैं, सबके अपने अपने फोन, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, एक की ना मिले दूसरे से। आप झांक नहीं सकते दूसरे की दुनिया। झांक सकते? झांक सकते। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा दशहरा कौन मनाएगा? हनुमान मनाएगा। बाबा कहता है मुझे तो हनुमान चाहिए। अगर चाहते हो कि ये कलयुग की दुनिया समाप्त हो, कलयुग में बाबा कहता है मैं तुमको सुख नहीं दे सकता अगर तुम ये मुझसे ये मांगो कि यही मेरे बढ़िया घर बन जाए, बढ़िया परिवार हो, बढ़िया धन हो, बढ़िया आयु हो, बीमारियां ना हो। बाबा कहता है ये नहीं हो सकता। रात में वो कहता है मैं सूरज नहीं निकाल सकता। ये ड्रामा में नूंद नहीं है बाबा। तुम तो कहते हो भगवान जो है वो क्या नहीं कर सकता, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं भी ड्रामा के पट्टे से बंधा पड़ा हूँ। रात में वो कहता है मैं सूरज तो नहीं निकाल सकता तुम्हारे लिए, हाँ,
बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी तैयारी करा सकता हूँ कि तुम आत्माएं ज्ञान के सूर्य से नॉलेजफुल बनकर अपने अपने जीवन में आत्मा रूपी दीपक को जगाओ। दिखाया है ना, रावण जब मरा है तो मंदोदरी उसको ये कहती है कि देखो कितना बड़ा तेरा कुल था और आज तो कोई रोने वाला भी नहीं। बाबा कहता है बच्चे माया कितनी भी प्रगाढ़ हो, बाबा कहता है अब माया को भी मुक्ति मिलनी है, माया बूढ़ी हो चुकी है। सर्व का मुक्ति दाता वो कहता है मैं। तो माया को भी मुक्ति चाहिए, कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग शुरू हो रहा है। अभी तो थोड़े दिन में दिवालियां मनाएंगे, अब देखना 20 दिन का समय रह गया ना, घर घर में सफाइयां चलेंगी। बाबा कहता है बच्चे इन घरों की सफाइयां तो पूरा जीवन निकल गया। झाड़ू पोछा तो हम रोज ही लगाते हैं घरों, दिवाली पर एक खास सफाई चलती है सबके घरों, सब पुराना भार फेंकते हैं ना, पुराना कबाड़ सब निकाल देंगे, जो चीजें काम की नहीं है वो सब बाहर बाहर बाहर। क्यों? कहते हैं दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन करना है ना, तो लक्ष्मी कहाँ आएगी? लक्ष्मी तो साफ सफाई वाले घर में आएगी, इसलिए घर की सफाई कराते हैं। बाबा कहते हैं देखो माया ने तुमको इतना अंधा बनाया कि तुम, बाबा कहते हैं आज लक्ष्मी किसको मानते हो? धन को लक्ष्मी कहते हैं, धन को ही तो लक्ष्मी कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे धन तो केवल साधन है जीवन जीने का, ये कोई, बाबा कहता है कोई लक्ष्मी थोड़ी। बाबा कहता है लक्ष्मी, वास्तविक लक्ष्मी क्या है? बाबा कहता है बच्चे लक्ष्मी क्या है? देखो जब एक घर में बेटी का जन्म होता है ना, हम कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है, क्योंकि कन्या को हमने क्या कहा है? कन्या अन्नपूर्णा है। कन्या के अंदर वो गुण है जो एक परिवार को बांध के रख सकती है। जब एक घर में बहू ले आते हैं तब भी हम कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई। वास्तव में ये आत्मा के गुणों को दिखाया गया। आजकल तो हम नहीं कह सकते, चाहे घर में कन्या का जन्म हो जाए या घर में बहू आ जाए, लक्ष्मी जैसी कोई चीज दिखती नहीं है। लोग सोचते हैं दहेज अच्छा मिल रहा है तो लक्ष्मी आ रही है, वो बात नहीं है बाबा। लक्ष्मी माना, बाबा कहता है ऐसी आत्मा जो कमल पुष्प के समान कोमल हो, कोमल हृदय हो, जिसका दूसरों के प्रति प्रेम हो, सम्मान हो, दया हो, करुणा हो, ऐसी आत्मा जो केवल दूसरों को देना जानती है। लक्ष्मी मांग रही है कुछ? मांग रही है? नहीं, सिर्फ सोने के सिक्के लुटा रही है। आज तक मिले किसी को? तस्वीरों में हम देखते हैं लक्ष्मी जी के हाथ में सोने की गिन्नियां हैं। हाँ, कितने साल हो गए लक्ष्मी पूजन करते करते। बाबा ने आज मुरली में बोला लक्ष्मी को बुलाते हो, नारायण से क्या भूल हो गई? नारायण को क्यों नहीं बुलाते हो? पत्नी को बुलाया, पति को बुलाया नहीं। सोचो किसी कपल को खाने पे बुला रहे हैं और हस्बैंड को उसके बुलाया ही नहीं, सिर्फ उसी को बुला लिया कि मैडम तो आ जाइए, और वो मैडम भी चल पड़े। बाबा कहता है बच्चे ये तो बात नहीं हुई ना। लक्ष्मी के साथ क्या करते हैं? गणेश जी को बिठा लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या है? लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी माना गुणों को धारण करने वाली, लक्षणों को धारण करने वाली आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम युग पर जो आत्मा मुझ परमात्मा शिव के साथ मिलन मनाती है, मंगल मिलन, वो आत्मा क्या हो जाती है? कहते हैं ना दुनिया में, अरे कितनी अच्छी किस्मत है, कितना अच्छा घर मिला, कितना अच्छा वर मिला, मौज करेगी लड़की। कर रही है कोई दुनिया में? देखना कभी दुनिया, पैसे वाले बहुत हैं, जितना बड़ा पैसा उतने बड़े घोटाले। सुख नहीं है जीवन में, आप साधन जुटा सकते हो, बड़े फ्लैट, बड़ी गाड़ियां, सब कुछ, लेकिन दुख, बाबा कहता है बच्चे परछाई की तरह साथ साथ चलते। कई बार किसी को बता बैठते हैं,
कई बार किसी को बताने जोगे भी नहीं। इसलिए बाबा कहता है जो आत्मा इस समय ये जो ज्ञान है ना, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान को बोलो लक्ष्मी, ज्ञान को लक्ष्मी बोलो। क्योंकि दुनिया में भी देखो, कोई हुनर होता है तो नोट कमाया जाता है। हुनर होगा ना, कोई चीज का टैलेंट है, नॉलेज है, तभी तो कोई नोट कमाएगा। बिना पढ़ाई के बाबा कहता है कुछ कर सकते हो। कुछ लोग हैं दुनिया में जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम कहते हैं इनके पास टैलेंट तो है। स्कूल तो चलो कभी नहीं गया, कोई इलेक्ट्रीशियन है तो कितना अच्छा काम करता है, कोई कारपेंटर है, ये नॉलेज ही तो है ना सर। नॉलेज है तो पैसा कमा रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो कहता हूँ कि जो ज्ञान है ना, ये बाबा कहता है लक्ष्मी। सिर्फ धन की बात नहीं है कि घर बना लेंगे, राशन भर लेंगे, वो बात नहीं है। वो तो सब शरीर के लिए हम कर रहे हैं, हम सब मास्टर हैं उन कामों में। बैंक के खाते भी हमने भर रखे हैं, घर में भी भर रखा है, और खूब चारों तरफ से हम पैसा कमाने में सक्षम। लेकिन मन हमारे आज भी लुटे पुटे पड़े है ना। मन में कोई सुख नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं। दूसरों के आगे हाथ फैलाकर खड़े हो कि ये अच्छे से बात करे, जो मैंने इसके लिए जीवन भर किया, कम से कम मेरा एहसान तो माने। हाँ, कम से कम मेरी आज्ञा तो पूछे। बच्चों के लिए कहते हैं, बच्चे पूछते ही नहीं आजकल, बिना बताए शादियां कराते। बाबा कहता है बच्चे कलयुग में खड़े हो, यहाँ सुख की मांग करोगे दुख पाओगे। किससे करते हो सुख की मांग? यहाँ हर आत्मा दुखी है, हर आत्मा अपना अपना कर्म भोग पीट रही है। अभी तुम्हें क्या दे देगी बेचारी? दे सकती है? नहीं दे सकती। आज तो हमारा हाथ इतना तंग हो चुका है कि कोई स्माइल पास करे तब हम करते हैं। ये तो कहते हैं बिना मतलब, कोई मतलब होगा तभी आज हंस के बात कर रहा। आज तो हम वहां खड़े हैं। आज ये जो लक्ष्मियां है ना, ये बहुत ज्यादा तंग दिल हो चुकी है। दो मीठे बोल भी बोलने के लिए लक्ष्मी कितनी लाचार है। कहती मैं ही बोलूं, क्यों बोलूं मैं? मुझे कोई काम रुक रहा है मेरा इसके बिना? मैं तो नहीं बोल। ऐसी लक्ष्मियां है ना आज हमारे घर। बोल चाल बंद है, भाई भाई अलग बैठे हुए हैं, परिवारों में बनती नहीं है। बाबा कहता है यही तो कलयुग है। इसी को तो मैं शोक वाटिका कहता हूँ। इसी को शोक वाटिका कहता हूँ कि माया का इतना जबरदस्त पहरा है कि तुम नोट तो कमा लेते हो, लेकिन मन की खुशी नहीं मिलती। मन तो बाबा कहता है फिक्रों से भरा हुआ, चिंताओं से भरा हुआ। कल क्या होगा? जिम्मेवारी के बोझ से आत्मा दबी है, बंधनों से बंधी पड़ी है। मृत्यु का भय, बीमारियों का भय, सेवा कौन करेगा उसका भय, मरने के बाद पैसे का लोग क्या करेंगे उसका भय। यही तो शोक वाटिका है। और कौन सी शोक वाटिका? और कौन सी शोक वाटिका? हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो राम आया है ना, तो तुम सीताओं को जाना है वापस, जाना है वापस। या बाबा कहता है रावण की नगरी में मन लग गया तुम्हारा। देखो घर तो जाना पड़ता है ना। सब कोई अपना अपना पार्ट खेलता है, कोई 50 साल का, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का। बाबा कहते हैं बच्चे जाना तो यहाँ सबको है। ये शरीर रूपी वस्त्र तो आत्मा छोड़ेगी। आजकल तो देखो बीमारियां कितनी जल्दी लग रही हैं। लग रही है नहीं लग रही? लेकिन हमारी सारी बुद्धि कहाँ फंसी है? बाजारों में, कपड़ों में, मेकअप में, खाना पीना, घूमना फिरना। और फिर हम कहते हैं मुरली सुनने से कुछ नहीं होता। बाबा कहता है बच्चे तू कैसी सीता है? राम को तो बाबा कहता है तू याद ही नहीं करती। इसका मतलब जो माया हाथ में झुंझुने देती है ना तुझे, तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता कि खिलौने के अंदर एक घुंघरू है वो बजता है। वो भी हैरान होता है ये आवाज इसको हिलाने से कहाँ से आती। बाबा कहता है बच्चे तू भी घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। घुंघरू की तरह बाबा कहता है तेरा जीवन बज रहा है। कभी रो बैठते हो, कभी हंस बैठते हो,
कभी चिंताओं का इतना प्रेशर होता है कि अटैक ही आ जाते हैं। यही तो हो रहा है। लेकिन बाबा कहता है देखो माया फिर भी कितनी जबरदस्त है, कितनी जबरदस्त है, कहीं ना कहीं हमको उलझा ही लेती है, किसी देहधारी में, हाँ, किसी आकर्षण में। बाबा कहता है देखो माया का जबरदस्त पहरा है। सीता जहाँ बैठी दिखाई है शोक वाटिका में, वहां दिखाया राक्षसियों का पहरा है। हमें लगता है पहरा सारा दिन, सुबह से बाबा कहता है बच्चे हर कर्म बाप की याद में करना, सबको आत्मा देखना, याद रहता है हमें? हमें याद नहीं, हमें तो मौज शौक में ही समय नहीं मिल रहा हमें। तभी तो दुनिया कहती है 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो। बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा नॉलेजफुल होगी ना, वो भी ये कहेगी कि 4 दिन की जिंदगी है, भगवान मिला है, जो लेना है ले लूं। अब घुंघरू की तरह नहीं बजना मुझे। बाबा कहता है ना बच्चे तुम कहाँ बैठे हो? बाप के सम्मुख बैठे हो। और बाबा कहता है जिसको भगवान मिल गया, क्या बाबा कहता है भगवान से बढ़कर कुछ है जो तुम पाना चाहते हो? भगवान से भी बड़ा कुछ है प्रीति कर तुमको जो लगता है। तो बाबा कहता है इसका मतलब तुम मेरी सीता नहीं हो। इसलिए वो कहता है ये ज्ञान सब नहीं सुनेंगे, सबके भाग्य में नहीं होगा, फोटो में कोई, कोई में भी कोई। आज हम सुन रहे थे राम और रावण का युद्ध दिखाया गया, तो दिखाते हैं बार बार जो राम है ना वो तीर चलाता है रावण की तरफ, तो रावण का सिर कटता है, गिरता है, फिर एक सिर और आ जाता है, फिर एक तीर राम छोड़ता है, फिर वो सर गिरता है, फिर एक सर और आ जाता है। तो दिखाया फिर वो जो देवलोक में देवता बैठे हैं ना, वो आपस में सीरियल में जैसे दिखाया गया, लेकिन बहुत गहरी बात उसमें समझाई गई। तो वो पूछते हैं कि ये तो राम लीला कर रहा है, सब जानता है ये। और देखो क्या राम ऐसे ही करता रहेगा? क्या रावण नहीं मरेगा? देव जो आत्माएं हैं ना वो ब्रह्मा के पास चली जाती, कहती है कि राम क्यों नहीं इसके हृदय में तीर मारता और मार दे इसको। कहते ना अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो सब खेल खत्म हो जाता। तो ब्रह्मा तो कहते हैं कि गुह्य ते गुह्य रहस्य अगर पता है तो ब्रह्मा को ही पता, क्योंकि देवताओं का पिता है ये। हमारे तो साथ में है ना साकार ब्रह्मा बाप। तो ब्रह्मा ने देखो कितनी प्यारी बात बताई, कहते हैं राम चाहे तो क्या हृदय नहीं भेद सकता, इसका भेद सकता है, लेकिन क्यों नहीं भेदता उसका कारण समझो। कहते जो ये रावण है ना, रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। माया भी किनको पीछे पीछे लगती है? देखो किसका अट्रैक्शन होता है ना तो उसके पीछे कोई जाता है। माया को अट्रैक्शन किसका होगा? जो राम के बन जाएंगे, जो राम के बनेंगे ना, माया उनको फॉलो करती है, दुनिया वालों को थोड़ी फॉलो कर रही है। देखो शराबी पड़े हैं, कबाबी पड़े हैं, हाँ, माया कभी उनके पीछे नहीं जाती। माया किनके पीछे चलती है? महावीरों के पीछे चलती है। तो वो कहता है कि देखो जो रावण है ना, इसके हृदय में प्रतिपल सीता का ख्याल है। अगर राम तीर इसके हृदय में मारे ना तो सीता है, और सीता के हृदय में राम बैठा है। राम के हृदय में 3 लोक समाये हैं। तो सोचो अगर इस रावण के हृदय में तीर लगा ना तो सारी जो 3 लोक की पृथ्वी है, प्रकृति है, आत्माएं हैं, उन सबको क्षति पहुंचेगी। इसलिए राम क्या कर रहा है? बार बार इसके शीश को काटता है जिससे रावण व्याकुल हो जाए, और जितना वो व्याकुल होगा, बेचैन होगा, तो एक क्षण के लिए सीता का ख्याल इसके हृदय से जब निकल जाएगा तब वो तीर मारेगा। हमें ये बात बहुत पसंद है कि राम इतना रहम दिल है। तो मंदोदरी आकर जब रोई है ना रावण की लोथ के ऊपर, वो कहती है देखो मैं कहती थी कि राम जो है ना ये साधारण मानव नहीं है। राम की शक्ति क्या बताई
पतिव्रता सीता। मंदोदरी कह रही है पतिव्रता सीता, उसकी हाय लगी है, नहीं तो तुझे कौन मार सकता। बाबा कहता है बच्चे, राम की शक्ति तुम सीताएं हो, जितना तुम मुझे याद करोगी, बाबा कहता है माया प्रवेश नहीं कर सकती, आत्मा के सर से विकर्मों का बोझा उतर जाएगा। पतिव्रता हमको बनना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा सीता को देनी पड़ेगी। वहां तो ये दिखाया कि अग्नि परीक्षा दे ताकि पता तो चले कि राम ने तुझे छुआ तो नहीं। राम दिखाया पुरुष और स्त्री दिखाई है स्त्री दिखाई सीता। तो देह के भान में तो ये दिखता है ना कि राम को शंका है कि पर पुरुष ने मेरी सीता को छुआ तो नहीं, तो अग्नि परीक्षा दे। वास्तव में बात क्या है, इस समय भगवान आया है हम आत्माओं को राजयोग सिखा रहे, आत्मा को उस तपस्या को करना सिखा रहा है जिस तपस्या से व्यर्थ सब सहज छूट सकता है। देह का भान, देहधारियों से ममत्व, पुरानी दुनिया का आकर्षण, ये योग इस समय हमें स्वयं राम सिखा रहा है। लेकिन वो कहता है तुम ये नहीं सोचना कि रावण कोई पुरुष है तो उसने सीता को छुआ तो नहीं, नहीं वो पतिव्रता है ना। हाँ? और सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रावण है विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो वो कहता है कि तुम आत्माओं को इन विकारों ने छुआ तो नहीं। हम में से ऐसा कोई भी नहीं बैठा होगा जिसमें मोह नहीं होगा, जिसमें लालच नहीं होगी, जिसमें ईगो नहीं होगी, जिसके अंदर क्रोध की वासना नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप वो आत्माएं हो जिनको 63 जन्म तक रावण ने छुआ नहीं है। बाबा कहता है भीतर घुस बैठा है अभी। कितना प्यार है आज हमको अपने परिवारों से, बच्चों से, इस शरीर से, अपने धन से, अपने रुतबे से, है या नहीं। रावण ने छुआ है हमें, बार बार छुआ है, 63 जन्मों तक ये सीता मैली हुई है। अब वो कहता है बच्चे योग की अग्नि में तपस्या कर। याद तो सीता करती है राम, जितना याद करती है उतना शीघ्रता के साथ राम उस सीता को इस शोक वाटिका से निकाल ले। बाबा कहता है तुम मुझे याद ही ना करो, सारा भार मुझ पे ही डाल दो कि राम आएगा भव से पार उतारेगा, हम तो यहाँ लंका में मजे लेंगे, खाने के, सोने के, घूमने के, फिरने के, हम तो यहाँ मजे लेंगे। राम आएगा अपने आप निकाल लेगा हमें बाहर। राम को भी नहीं पड़ी, वो कहता है खपो यहीं पे। राम भी कौन सी सीता को ले जाता है जो पवित्र है। वो कहता है मस्तियां तो तुम्हें कलयुग की चाहिए, सैर सपाटे तुम्हें यहाँ चाहिए, तो तुम राम निराकार के साथ जाके तो दुखी हो जाओगे कि ये कैसा राम, ना इसके पास गाड़ी है, ना बढ़िया सा बंगला है, ये तो कह रहा है अभी शांति धाम चलो। ऐसा ही होगा। किसी से पूछो दिवाली क्यों मनाते हैं तो कहते हैं राम जी सीता को अयोध्या ले आए। वो बेचारी तो दिन गिन रही थी कब राम आए तो मैं अपने अयोध्या वापस जाऊं राम के साथ। हम गिन रहे हैं दिन, हम में से कोई भी दिन नहीं गिन रहा, हम में से कोई जाना ही नहीं चाहता। सच तो ये है, सच तो ये है। हम तो ये सोच रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है ज्ञान की मुरली भी सुन लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, 1 घंटा बैठना ही तो है, खिड़कियां बंद करो, बीच में काम भी करते रहो, फोन भी सुनते रहो, सुन लेते हैं, क्या पता अंत समय याद आई जाए। बाबा तो कह ही रहा है ना, किसी ने थोड़ा सा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में तो आ ही जाओगे। बाबा कहता है बच्चे सीता तो सीता है, सीता है, सीता को हमने विदेही कहा है। सीता का एक नाम विदेही माना जो देह से परे। हम में से है कोई भी नहीं। बड़ा मना मना के राजी कर करके सुबह बैठते हैं 15-10 मिनट योग में, और वो भी आंखें झपकती रहती है कि सो जाऊं, दुनिया तो सो रही है,
मृत्यु मेरे ऊपर ही आ रही है क्या? अभी सब मरेंगे तो हम भी साथ ही है ना फिर। सीता शोक वाटिका में बैठी है और प्रतिपल अपने राम को याद कर। उसकी बुद्धि लंका में फंसी नहीं है। रावण रोज प्रलोभन दे रहा है उसको कि चल ये सोने की लंका अब तेरी है। वो बनवासी तुझे क्या सुख दे देगा? लेकिन जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। बाबा कहता है अगर तुम आत्माओं का प्यार मुझसे सच्चा सच्चा है ना, तभी वो कहता है तुम राम को पा सकते हो। नहीं तो ये दावे कभी मत करना कि हमें भगवान की खोज है, हमें मुक्ति चाहिए, हमें शांति चाहिए। बाबा कहता है तुम्हें कोई शांति नहीं चाहिए। तुम्हें शांति कौन सी चाहिए? पैसा खूब आ जाए तो मन शांत हो जाएगा। रिश्तों में प्यार 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 मिलता रहे तो मन शांत हो जाएगा। बीमारियां भाग जाएं तो मन शांत हो जाएगा। बाबा कहता है ये होगा नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बीमारी जाती नहीं, दो पहले तैयार खड़ी हैं। एक संबंध मनाते हैं, राजी करते हैं, दो और नाराज हो जाते हैं। यही तो हो रहा है दुनिया में। रावण का एक सर गिराओ और दूसरा पहले ही लग जाता है। ऐसा ही हो रहा है। तो बाबा कहता है फिर सच्चा दशहरा किसने मनाया? किसने मनाया? दुनिया में देखो अभी कई लोग हैं वो यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि हम रावण कैसे बना रहे हैं। हम यही सोच रहे थे कि देखो बात क्या थी रावण विकारों की, और दुनिया ने आज इसको बिजनेस बना दिया। अभी कोई बता रहा था, वो बाहर से आए अभी, कहते हैं हमने देखा एनसीआर की तरफ 100 रुपए के रावण बिक रहे हैं, छोटे छोटे से, कि घरों में ले जाओ और एंजॉय करो। ये हो रहा। पोल्यूशन देख रहे हो दिल्ली में, कंस्ट्रक्शन बैन कर दी, पटाखे बैन कर दिए। बाबा कहता है ये है तुम्हारी सोने की लंका जहां तुम सांस नहीं ले पा रहे। ऐसी ही है ना तुम्हारी सोने की लंका, घर से चलते हो तो मास्क पहन के चलते हो। बाबा कहता है फिर भी माया को देखो कितना नशा है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। बाबा कहता है कुंभकर्ण अंदर बैठा है तुम्हारे, बैठा है ना। वो रोज कहता है सुबह आओ, अमृत वेले उठो, बाप को याद करो, मुरली क्लास सुनो। कुंभकर्ण जागे तो कोई पुरुषार्थ भी करे, कुंभकर्ण सोए पड़े। कहते हैं कुंभकर्ण 6 महीने खाता था, 6 महीने सो जाता था। कौन है? बाबा कहता है तुम ही तो हो। बस खा रहे हैं और सो रहे हैं। बड़ी मेहनत चल रही है इन्हीं कामों। थक जाते हैं कमा कमा के, फिर रात को सो जाते हैं, फिर कोलू का बैल उठता है, फिर लग जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे पहले कुंभकर्ण को मारो। ये रावण की शक्तियां हैं। अगर चाहते हो ना कि हम इस शोक वाटिका से बाहर निकलें, तो बाबा कहता है अपने जीवन को एक लक्ष्य दो, एक अनुशासन में बांधो अपने जीवन को। कोई हम आवारा पशु नहीं है कि कभी भी उठे, कभी भी खाया, कभी सोया, कभी लड़े, कभी मरे, कभी झगड़े। ये तो आवारा पशु करता है। वो है कि वो बेचारा जंगलों में धक्के खा रहा है, हम अपने फ्लैटों में पड़े हैं। यही तो फर्क। वो 4 टांगों पे चलता है, हम 2 पे चल रहे हैं। लेकिन आज का इंसान बन क्या गया? बाबा कहता है कुंभकर्ण को मारो। फिर ये मेघनाथ कहाँ से आ गया? बाबा कहता है बच्चे ये मेघनाथ है तेरा देह का भान। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सुंदर, मैं इतना नॉलेजफुल, मैं इतना कमाऊ, मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं दुखी, मैं सुखी। ये बाबा कहता है ये मेघनाथ। गिराओ, बाबा कहता है इसको, ये रावण की शक्ति है। फिर तुम्हारी सोने की लंका जहां रहते हो ना, ये तुमको महलों से भी ज्यादा प्यारे। तभी तो हर दिवाली पे देखो कैसे रगड़ रगड़ के सफाइयां करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इन महलों में तो तेरे लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी धन की देवी नहीं है। हर साल हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन हमारे घरों में इनकम उतनी ही हमको मिलती है जितना कोई कमाने लायक है। बस अगर मांगने से लक्ष्मियां मिल जाती तो रोज लक्ष्मी पूजन कर लेते। फिर क्या जरूरत थी काम धंधे करने की? क्या जरूरत थी नौकरियां करने की, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की, दिहाड़ी मजदूर बनने की?
जब लक्ष्मी धन दे ही रही थी तो ऐसे ही ले लेते थे। बाबा कहते हैं नहीं, अभी झूठे प्रलोभन में बाबा कहता है नहीं फंसो। अभी बाबा कहता है ज्ञान को सुख समझो, अपने जीवन में बाबा कहता है इससे धारणा करो। सोने की लंका तो वही जलाएंगे जो हनुमान होंगे, जो महावीर होंगे, जो अपनी पूंछ में आग लगाए। बस बाबा कहता है ये 3 गिरते ही रावण गिर जाएगा, फिर कुछ नहीं बचे। जाग गए, अज्ञान की नींद से जाग गए हम। हमने खुद को पहचान लिया, कुंभकर्ण खत्म हो गया, मेघनाथ खत्म हो गया कि इस दुनिया में आया था अशरीरी, जाऊंगा भी अशरीरी। किन के पीछे रो रहा हूँ, किन की चिंताएं कर रहा हूँ। मेरे जाने के बाद दुनिया नहीं रुकेगी, भूखा कोई नहीं मरेगा। ये राम की दुनिया है, मालिक वो है, पिता वो है, मैं व्यर्थ परेशान हो रहा हूँ। मेघनाथ मर गया। ये लंका, ये घर जिसमें आज हम मालिक बनकर बैठे हैं, उससे पहले कोई और था, मेरे बाद कोई और होगा, उसके बाद फिर कोई और आ जाएगा। ये धरती कहीं नहीं चलती, ये यहीं की यहीं पड़ी हुई है, रजिस्ट्रियां बदल जाती हैं बस। बाबा कहते बच्चे ये देखो माया ने तुमको कितना अंधा बनाया। और दुनिया में देखो जब कोई मरता है ना तो हम शमशान उसको सूरज ढलने से पहले पहले ले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, कहते हैं सूरज सूरज के अंदर शमशान ले चलो, रात को संस्कार नहीं करते। लेकिन एक रावण ऐसा है जो दशहरा हम मनाते हैं ना, ये सुबह भी नहीं जलाते इसको, दोपहर को भी नहीं जलाते, ये जलाते तभी हैं जब सूरज अस्त हो जाता। क्यों ऐसा क्यों? दुनिया में कोई भी शरीर छोड़ता है, शमशान उसको रोशनी में ले जाते हैं, इसको अंधकार में ले जाते हैं। ऐसा क्यों? दुनिया में जब किसी को जलाते हैं तो लिटा कर जलाते हैं, रावण को खड़ा करके जलाते हैं। क्यों? बाबा कहता है बस तालियां बजानी बंद करो अभी। अब बाबा कहता है बात को समझो, ये अहंकार है तुम्हारे, अहंकार मरते दम तक अकड़ा रहता है। जब तक राम ना आए, राम जानता है अमृत कहाँ है, रावण की नाभि की बात नहीं है। बाबा कहता है बच्चे ये अमृत, बाकी तुम दुनिया में किसी को भी गुरु बनाओ, कितनी माला जपो, कितनी गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, रामायण बाइबल पढ़ो, वो कहता है तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक आत्मा अपने बंधनों से मुक्त नहीं होगी, जीते जी मृत्यु तो आएगी, वो सब चीजें खत्म कर ही देगी ना, लेकिन हमारे अंदर वो संस्कार डेवलप नहीं हो पाएगा, संस्कार नहीं हो पाएगा हमारा। सोचो जैसे किसी को पार्क में सुबह जाना है, एक तो होशो हवास में जाए तो सुबह पार्क की फ्रेश एयर को महसूस करेगा, खिलते हुए फूल देखेगा, उगता हुआ सूरज देखेगा, चिड़ियों की चहचहाहट देखेगा। ये होश में देख रहा है, ये सुख ले रहा है। और एक किसी बेहोश को आप क्लोरोफॉर्म सुंघाकर पार्क में ले जाओ, वो भी उसी पार्क में गया लेकिन बेहोश है। चिड़ियों की चहचहाहट उसको नहीं पता, फूल खिले हैं उसको नहीं पता, सूरज उग रहा है उसको नहीं पता। बाबा कहते हैं मृत्यु तुमको ऐसे ही आती है, बेहोश होते हो, कुछ नहीं पता। और बाबा कहता है एक है चैतन्य आत्मा, जो बाबा कहता है तुमको राम मिला, तो बाबा कहते हैं ये उगता सूरज देखो तो सही, आत्मा रूपी फूल खिल रहे हैं ये देखो तो सही। कैसे? बाबा कहता है मैं तुमको वो गीत सुनाता हूँ जिससे आत्मा मन मना भव की स्थिति में सहज पहुंच जाती है। बाबा कहता है ये सुख लो तो सही। बाकी बाबा कहता है देखो मुर्दे के ऊपर तो हार चढ़ाने दुनिया पहुंच जाती है, मुर्दा थोड़ी उन फूलों की खुशबू ले पाएगा, ले पाएगा नहीं बाबा। इसलिए तुमको बार बार समझाता हूँ बच्चे, कम से कम सीता तो सच्ची बनो, जो भक्ति में रो रो के मुझे याद किया, टेसुए तो सच्चे भाव कम से कम। घर परिवार के पीछे तो बड़ा रोते, पैसे का नुकसान हो जाए तो रात रात नींद नहीं आती। बाबा कहते हैं मेरे लिए कोई नहीं जागता, जागता है कोई उसके लिए, कोई होंगे विरले। इसलिए वो कहता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बने बगैर
वापस घर नहीं जा सकते। योग की अग्नि में बाबा कहता है तुमको बैठना पड़ेगा। बाप की याद से आत्मा को चेंज करो और बाबा कहता है नेचुरल पवित्र बनो। बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? जीते जी मरना, ऊपर जाना माना मरना। कहते हैं ना भगवान को प्यारा हो गया, ऊपर चला गया, ऊपर वाला। बाबा कहता है यहाँ मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ? जीते जी मरना। ऐसा नहीं है कि हम खाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन बाबा कहता है तुमको मरना किससे पड़ेगा? वासनाओं से, इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, महत्वाकांक्षाओं से। बाबा कहता है ये तुम्हारे जीवन में दुख का कारण है। इन्हीं के कारण हम विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इंडिपेंडेंट, अकेली आती है, अकेली ही जाती है। बाबा कहता है बीच में ये मेला लगता है, माँ बाप मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, पत्नी मिलती है, पति मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, और फिर एक उम्र में सोचते हैं बच्चों को सेटल करें, कल का पता नहीं। पति पत्नी जन्म से एक साथ नहीं थे। आत्मा जब आती है ना तो माँ बाप भी यहीं मिलते हैं, भाई बहन भी यहीं मिलते हैं, बच्चे भी यहीं मिलते हैं, और जब जाती है तो सब यहीं छोड़ के जाते हैं। अपना बाबा कहता है यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं, धोखे में मत रहना। अपना मान कर ही तो दुखी होते हैं कि मेरे पीछे इनका क्या होगा। बाबा कहता है बड़े ठेकेदार बन गए तुम, भगवान से भी बड़े ठेकेदार बन। राम मस्त है, तो बाबा कहता है तू कितना, बाबा कहता है दुखी है। राम मस्त है, सारा जग राम का। हर आत्मा, बाबा कहता है घर से चली है, मैं हर आत्मा का पिता हूँ, करता धरता हूँ, करण करावन हार हूँ। तू, बाबा कहता है, व्यर्थ दुखी होता। इसलिए बाबा यहाँ समझाते तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती, इसे कहते हैं नेचुरल शांति। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। बाबा कहता है ऐसा ज्ञान आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। वहां कथाएं सुनाई जाएंगी, भजन सुनाए जाएंगे, लेकिन बाबा कहता है तुमसे तुम्हारी तैयारी और कोई नहीं करा सकता सिवाय एक परमपिता परमात्मा के, कि बच्चे अब घर जाना है, सबको लेकर जाऊंगा, तैयारी करोगे तब भी, नहीं करोगे तब भी। घर तो बाबा कहता है सबको जा, लेकिन हाँ, राम की उंगली पकड़ के चल पड़े, राम की श्रीमत जिसने सर माथे रख ली, बाबा कहता है वो आत्माएं सम्माननीय है, पूजनीय है, गायन वंदनीय। दिखाया ना भरत ने क्या किया है, राम की खड़ाऊ शीश पर रखी है। वो सिर्फ चप्पल की बात नहीं है, राम के दो पैर नहीं है कि एक भरत को दे दिया उसने तो काम खत्म हो गया। नहीं, राम कहता है कि राम की निशानी तुम्हारे साथ जा सकती है, राम किसी के साथ नहीं जा सकता। राम की निशानी क्या है? वो कहता है तू आत्मा है, मेरा बच्चा है, अब घर जाना है। तो घर जाने से पहले क्या करो? राम समान बनो। दुनिया में भी जब किसी की शादी करते हैं ना तो आपस में बच्चों की कुंडलियां मिलाते हैं पहले, कि इनके गुण कितने मिल रहे हैं, आपस में बनेगी, निभ जाएगी इनकी। तो राम भी क्या कर रहा है इस समय? आत्मा और परमात्मा के संस्कार मिला रहा है कि मैं तो निराकारी हूं। राम को दिखाया ना, राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने क्या मर्यादाएं निभाई? निराकारी है। कि कई कह रही है कि मुझे 2 वचन दे दो, इसको 14 साल का वनवास दो और भरत को गद्दी दे दो। निराकारी है। देह का भान नहीं है कि मैं बड़ा बेटा हूं, मैं गद्दी पर बैठूंगा। निराकारी, निर्विकारी, कोई विकार नहीं है। रावण के साथ युद्ध जरूर लड़ा है, रावण का वध जरूर किया है, लेकिन अंत समय में रावण का सर भी अपनी गोद में रखकर बैठा है ये रघुराई। हम में से देख लो कोई, कितना भी बाबा कहता है तुम्हारे कड़े ते कड़ा दुश्मन होगा ना, तुम तो देखना भी पसंद नहीं करते उसको, नंबर ब्लॉक कर देते हैं, कहते हैं भाड़ में जा, सत्यानाश हो तेरा।
फिर क्या कहते हैं, कई बार कहते हैं भगवान देखेगा इसको, कि मतलब हम तो नहीं करेंगे, कुछ गलत बोलेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे तो कर्म रजिस्टर हो रहे हैं ना कहीं, लेकिन राम देख लेगा इसको, मतलब मेरे हिस्से का बदला राम ले लेगा। वो यही काम करेगा अब आके दुनिया। हम सब कोई ना कोई एक दूसरे से रंज लेकर बैठा हुआ है, राम ये करने आएगा दुनिया, एक दूसरे के बदले लेगा। वो सिर्फ सीता को निकालेगा, उसको मुक्ति दे देगा बस, कि तू निकल ले रावण की लंका से। रावण गया, लंका गई। इसलिए वो कहता है तुम झूठे उल्टे सीधे चक्रों में नहीं पड़ो कि राम आएगा तो क्या करे। राम तो वो कहता है बच्चे तुझको मुक्ति, जीवन मुक्ति देगा बस, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाएगा। सीखोगे? या बाबा कहते हैं जो माया सिखा रही है वो अच्छा है, दुख दो दुख लो, परेशानी भोगो और परेशानियों में जियो, मरो खपो, कमाओ खाओ और दुनिया से निकल जाओ। बीमारियां, अपने की मौत, उसके पीछे तड़पना, उसके पीछे रोना बिलखना, बाबा कहता है ये तुम्हारा जीवन। खानी 2 रोटी है, बाबा कहता है उसमें भी देखो कोई सुकून नहीं, कोई चैन नहीं, कोई सुख नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई खुशी नहीं है। बाबा कहता है माया तो तुमको ऐसे ऐसे जिला रही है, जैसे कहते हो ये जीना भी कोई जीना है, ये तो मरने से भी बदतर है। जेल की रोटियां खा रहे हैं अभी तो, जेल का ही पानी पी रहे। बाबा कहते हैं बच्चे जेल से बाहर आओ, तुम्हारी बाबा कहता है बनाई हुई जेल है। सुख की रोटी मिल जाती है ना चैन से जेल में, तो कई तो इतने ज्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें जेल से बाहर आना ही नहीं है, बाहर आके कौन कमाएगा खाएगा, हम अंदर ही ठीक है। बाबा कहते हैं मृत्यु आएगी, वो तुझे इस जेल से बाहर निकालेगी और फिर किसी और जेल में उम्र कैद दे देगी कि जा फलाने गर्भ में जा, वहां पर मरब करेगी ना। सजा बाबा कहता है तुम्हारी खत्म नहीं होगी, जेलें बदल जाएंगी बस। इसलिए बाबा कहता है दुनिया में भी जब कोई कैदी अच्छी चलन चलता है ना, तो उसकी कैद को माफ कर देते हैं, उसको रिहा कर देते हैं, कहते हैं आपका चलन अच्छा है, आपको हमने जल्दी रिहा कर। तो बाबा कहता है बच्चे अभी जो राम सिखा रहा है सीख लो, नहीं तो बाबा कहता है फिर नहीं मिलूंगा तुम। इसके बाद कहता है मैं फिर नहीं मिलने वाला। हाँ, तो बाबा कहते मोटर जब चलेगी तभी तो बैटरी कम होगी ना, माना आत्मा जन्म लेते 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 डिग्रेड होती चली जाती है। तो बाबा कहते विनाश के समय सब देखो ईश्वर को याद करते हैं, समझो बाढ़ हुई, जो भी भक्त होंगे तो भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती, मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आता। हाँ, अस्पताल चले जाते हैं 2-4 दिन कभी कभी, हाँ तो स्थिति देखा करो उस समय, किसको वीडियो कॉल लगाते हैं। हाँ, दिल तो अंदर से धड़कता है, पता नहीं क्या होगा, कब छुट्टी मिलेगी, बीमारी डॉक्टर को समझ आएगी कि नहीं, जी पाऊंगा कि नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं देखो जब जीवन में कोई हलचल आती है ना, तो बाबा कहता है उस समय तो तुम्हें मित्र संबंधी याद आता, अपना धन याद आता है, और दुनिया वाले खड़े होके कहते हैं कि तू राम बोल। अभी हम किसी से बात ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कैंसर पेशेंट है, तो वो बता रहे, कहते हैं पहले तो कभी कभी थोड़ी बहुत कथा भजन सुनते थे टीवी में, अब तो चलाते हैं तो कहते बंद करो, मुझे नहीं सुनना। बाबा कहते बच्चे दुख में तुम ये नहीं सोचना कि तुम्हें मैं याद आ जाऊंगा, नहीं। दुख में जिनसे प्रीत होती है ना, उनको छोड़ने का छूटने का डर सताता है, याद इनकी आती है, डर के मारे कहते हैं राम राम, क्योंकि राम तो पहचानता है ना, वो कहता है सीता के दिल में राम है ये मुझे पता चल जाता है। बाबा कहते हैं तुम्हारे दिल में क्या है ये तुम बताओ। तो भले हे भगवान कहते हैं, परंतु वह भी सिर्फ कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, ये तो कोई भी नहीं जानते। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिला हुआ है, बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए, तुम्हारा इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है।
किनका? जो इस समय ये ज्ञान को सुन रहे हैं। सब नहीं मानेंगे। बाबा कहता है बच्चे नंबरवार है, सुनते सभी हैं, कई तो सुनते भी नहीं, कहते हैं हमने तो ये सुना ही नहीं था आज की मुरली, ध्यान कहीं और है। तो बाबा कहता है सुनने वाले भी नंबरवार हैं, लेकिन इस जन्म में बाबा कहता है ये मृत्यु लोक में आपका इस चोले में अंतिम जन्म है, कलयुग के अंदर अगर पुरुषार्थ किया तो, नहीं तो बाबा कहता है कलयुग में ही दोबारा आना पड़ेगा। कितने तुम श्राद्ध मना लो, कितने तुम दान पुण्य कर लो, सुख के लिए तो कर रहे हो ना। बाबा कहता है कलयुग में अल्पकाल का सुख माया मम्मी दे देगी तुमको। तो ये शरीर रूपी कपड़ा यही छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें भी यह चोला छोड़ जाना है। तुम्हारे मम्मा बाबा दोनों प्रिंसिपल है रूहानी यूनिवर्सिटी के। आत्मा छोटी सी है, 84 जन्मों का पाठ इसमें भरा हुआ है। शरीर को आत्मा ही चलाती दौड़ाती कितनी शक्तिशाली है। शरीर से निकल जाए तो 4 लोग को शरीर उठाना पड़ता है, कंधे बदलते रहते हैं। बाबा कहता है देखो आत्मा कितनी पावरफुल है, छोटी सी आत्मा है और ये 90 किलो का वजन उठा के चल रही है। तो बाबा कहता है कि आत्मा अगर निकल जाए शरीर से तो इसी शरीर को उठाने के लिए 4 कंधे चाहिए। तो बाबा कहता है वो बेचारे भी देखो रास्ते में बार बार कंधे बदलते हैं, कितना वजन हो जाता है। आत्मा इतनी पावरफुल। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर शरीर उठाना पड़ता है 4 लोगों को, तो उसमें भी देखो कंधे बदलते हैं। शांति धाम सुख धाम दोनों पवित्र धाम है, वहां शरीर नहीं है। बाबा कहता है अब जिस दुनिया में मैं तुमको ले जाना चाहता हूँ ना, तुम्हारी सच्ची अयोध्या, वहां बाबा कहता है राम अपनी सीताओं को ले जाएगा। वहां बाबा कहता है बच्चे कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई रावण नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। ऐसी दुनिया में बाबा कहता है मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ जहां हर समय बाबा कहता है मौसम कैसा है, रूहानी। बाबा कहता है तुम जाना ही नहीं चाहते। यही बाबा कहता है खेल पेल कर रहे हो, कभी दशहरा मना लिया, कभी दिवाली, कभी 15 अगस्त, कभी ये कभी वो। बाबा कहता है बंद कर दो ये सब, सच्चा दशहरा मनाकर सच्ची दिवाली बाबा कहता है इस समय मनाओ। हर आत्मा का दीपक बाबा कहता है जगे, ये सच्ची दिवाली। आप बाबा कहता है वो ज्ञान की लक्ष्मी बनो, जिससे बाबा कहता है आपके जीवन के संकट आप खुद विघ्न विनाशक बनकर बाबा कहता है दूर कर सकते। तुम्हें बाबा कहता है मंदिर में जाके घंटियां नहीं बजानी, देवा हो देवा गणपति देव। बाबा कहता है तुम ही हो मेरे गणपति, तुम ही हो बाबा कहता है मेरी पार्वती, तुम ही सीताएं हो, तुम ही मेरी अहिल्याएं हो, तुम ही त्रिजटाएं हो, तुम ही मेरे सुदामा हो। क्यों भूल गए बाबा कहता है मुझे। तो इसलिए मोटर खड़ी होगी तो फिर पेट्रोल कम थोड़ी हो जाएगा। कोई मरता तो दीवा जगाते हैं, आत्मिक ज्योत कभी बुझती नहीं है। अभी तुमको आप ही शरीर छोड़ना है। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। हर एक की पढ़ाई में मेहनत अपनी अपनी है। सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि को प्रत्यक्ष दिखाने वाले शक्तिशाली भव। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अभी क्या बनो, सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्धि स्वरूप कौन बनेंगे? बाबा कहता है जिसने रिद्धि जानी होगी। कहते हैं ना रिद्धि सिद्धि। हाँ, बाबा कहता है इस समय मैं तुमको विधि सिखा रहा हूँ, विधि को अपनाओ। बाबा कहता है सिद्धि सामने आ जाएगी, सिद्धि स्वरूप आप बन जाओगे, शक्तिशाली आप बन जाओगे। लेकिन बिना विधि के नहीं। बाबा कहता है अमृत वेला, बाबा कहता है उठकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, दुखी होकर नहीं। राम को सीता अगर दुखी होकर याद करे, बाबा कहता है इससे अच्छा तो तू सो जा चद्दर पहन के, फिर तो तू रावण के सपने देख कि और बड़ा घर बनाएंगे और बड़ी दुकान होगी और नाती पोते होंगे। बाबा कहता है फिर आप ये सपने देखो। रावण के भी तो थे नाती पोते कितने। बाबा कहता है रावण भी चला गया, हम बचे रहेंगे। बाबा कहता है
पुण्य आत्माएं हैं, पदम पदम पदम। बाबा कहता है वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस ज्ञान का श्रवण करती हैं, वो मेरे सच्चे सच्चे श्रवण कुमार हैं। बच्चे अच्छे लगते हैं ना, कैसे हमें अच्छे लगते हैं बच्चे, श्रवण कुमार की तरह, आज्ञाकारी। बाबा कहते हैं तुम भगवान के आज्ञाकारी नहीं बने और तुमको कलयुग में औलाद आज्ञाकारी चाहिए। तुमने बड़े दान पुण्य कर रखे, जिसके नाम पर दान पुण्य करते हो वो कहता है मुझे राम नहीं मिल रहे हैं यहाँ, मैं घर घर ढूंढ रहा हूँ। तो बाबा कहता है वाह रे, तुम, बाबा कहता है मेरे नाम पर दान पुण्य करते हो और सोचते हो कि भगवान हमें बच्चे आज्ञाकारी दिए। कहता है मेरे हाथ लग नहीं रहे, 4 दिन बैठते हैं मुरली सुनते हैं फिर गायब हो जाते। कहते हैं हमारे काम धंधे हैं जी, बच्चे पालें कि अब ये सब करें, करेंगे। पहले निपट तो ले, जिम्मेवारियों से निपट लें, दीन दुनिया से निपट लें, आएंगे आराम से। बाबा कहता है मृत्यु तुम्हें इतना समय नहीं देगी कि तुमसे पूछे कि तुम्हारे धंधे निपट गए सब। मृत्यु के लिए कौन तैयार होता है? कोई भी नहीं होता। होता है कोई तैयार मृत्यु के लिए? कोई भी नहीं होता। बीमार होते हैं तब भी कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, ऐसी बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाए। कहते हैं जिसको भगवान मिला ना, उसके जीवन में बाबा कहता है अगर कोई सुख अप्राप्त रह गया तो कौन मानेगा कि तुमको भगवान मिला होगा। बाबा कहता है बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो। इस शरीर में बैठकर बाबा कहता है तुम मुझे याद नहीं कर सकते कि मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बाबा कहता है नहीं, आप आत्मा हो। आत्मा ने, बाबा कहता है, ये वस्त्र धारण किया हुआ है। हमारे कपड़े नाम जपते हैं या हम जपते हैं? कौन जपता है? हुँ? बाबा कहते हैं जब कोई पुस्तक सामने रखते हो ना तो आंखें शब्द देखती है, मुख उच्चारण करता है, लेकिन करवाने वाली शक्ति तो आत्मा है ना। नहीं तो अंधे के आगे रखो किताब, मुर्दे के आगे रखो किताब, मुर्दा कुछ सुना पाएगा, सुन पाएगा, देख पाएगा, बोल पाएगा? बाबा कहता है बस 4 दिन का जीवन है जिसमें से 3 तो तुम दाव लगा बैठे हो। परिवार, बच्चे, नाती पोती, शरीर भी बाबा कहता है तुम्हारे अभी कोई काम के नहीं। बस बाबा कहता है ये टूटी फूटी नाव है, इसमें बैठकर बाबा कहता है चाहो तो पार लग जाओ, नहीं तो बाबा कहता है गोते तो तुम खा ही रहे हो, अनुभवी हो, खाते रहो। सोचना राम आएगा कभी, भव से पार उतारेगा। वो कहता है मैं आया हूँ, जिनको उतरना है वो मेरे पीछे चलेंगे वानर बन के, वही महावीर बने, उन्हीं को बाबा कहता है मैं तार दूंगा। लेकिन जो राम के पीछे ही नहीं चले, बाबा कहता है वो खुद को धोखा देंगे, वो कुंभकर्ण है। वो बाबा कहता है भले ही मन मन में सोचते रहे कि राम आएगा कभी, तो सपना वो राम का ही देख रहा है कुंभकर्ण, कि आएगा कभी मुझे मुक्त कर देगा, लेकिन जागने को वो तैयार नहीं। और राम तो नाम है जागरण का, राम तो नाम है प्रभात का, राम तो नाम है उस अमृत का। बाबा कहता है ये तुमको सोए सोए नहीं मिलने वाला। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो पुरुषार्थ करेंगे वही, बाबा कहता है, प्राप्ति करेंगे। तो पुरुषार्थ दुनिया में देख रहे हो, दशहरा सब मना रहे हैं, ग्राउंड तक जाने वाले जा रहे हैं, जिन्होंने पैसा लगाया वो जला रहे हैं। बाबा कहता है यादगार खेल पाल दुनिया कर रही, लेकिन मेरे बच्चे इस समय, बाबा कहता है, सच्चा दशहरा मनाए। वही आत्माएं, बाबा कहता है, तिलकधारी बनेगी जो सच्ची सच्ची विजयादशमी मनाएंगी। वही आत्माएं, बाबा कहता है, सच्ची दीपावली की हकदार बनेगी। वही राम के साथ घर जाएंगी। बारात चलती है ना, तो बारात में जो दुल्हन होती है वो दूल्हे के साथ बैठती है। बाकी बारातियों को देखा करो, जो दुल्हन होती है वो हकदार बनती है उसके घर की, परिवार की, उसकी हर संपत्ति की। बाराती थोड़ी बनते हैं। बाबा कहता है अब तुम देख लो, शिव की पार्वती बनकर घर चलना है या बाराती बनकर चलो, जाना तो पड़ेगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा।
ओम शांति।